राव मालदेव अपने समय के राजपूताना के सर्वाधिक शक्तिशाली शासक थे। वे बहुत सूरवीर और साहसी व्यक्ति थे। उन्होंने जोधपुर राज्य की सीमा दूर दूर तक फैला रखी थी। उनकी सेना में राव जैता व कुंपा नामक सूरवीर योद्धा थे। राव मालदेव का विवाह विक्रम संवत 1592 को जैसलमेर के शासक राव लोणकरण की राजकुमारी उमादेवी के साथ हुआ। उमादेवी अपनी सुंदरता व चतुरता के लिए प्रसिद्ध थी। राठौड़ राव मालदेव की बारात शाही लवाजमे के साथ जैसलमेर पहुंची। राजकुमारी उमादेवी राव मालदेव जैसा सूरवीर और महाप्रतापी राजा को पति के रूप में पाकर खूब प्रसन्नचित्त थी। विवाह संपन्न होने के बाद राव मालदेव अपने सरदारों व संबंधियों के साथ महफिल में बैठ गए। रानी उमादेवी सुहाग की सेज पर उनकी राह देखती देखती थक गए। इस पर रानी ने अपनी दासी भारमली को, जिसे मालदेव को दहेज के रूप में दिया गया था, को राव जी को बुलाने के लिए भेजा। दासी भारमली राव मालदेव जी को बुलाने गई। खूबसूरत दासी को नशे में चूर राव मालदेव ने रानी समझ अपने पास बिठा लिया। काफी वक्त गुजरने के बाद भी भारमली के न आने पर रानी जब स्वयं राव मालदेव के कक्ष में गई तो भारमली को उनके आगोश में देख रानी ने वह आरती का थाल जो मालदेव की आरती के लिए सजा रखा था ये कहकर उलट दिया कि राव मालदेव मेरे लायक नहीं रहे। प्रातःकाल राव मालदेव जी का नशा उतरा तो बहुत शर्मिंदा हुए और रानी के पास गए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और रानी उमादेवी रूठ चुकी थी और इस कारण एक शक्तिशाली राजा को बिना दुल्हन के बारात वापस लानी पड़ी। यह रानी आजीवन राव मालदेव से रूठी रही और इतिहास में रूठी रानी के नाम से मशहूर हुई। शादी में रानी द्वारा रूठने के बाद राव मालदेव जोधपुर आ गए। उन्होंने अपने एक चतुर कवि आसानंद जी को रूठी रानी को मनाने के लिए जैसलमेर भेजा। जैसलमेर जाकर उन्होंने किसी तरह अपनी वाक्पटुता के जरिए उस रूठी रानी उमादेवी को राजा मालदेव के पास जोधपुर चलने हेतु मना लिया और उन्हें लेकर जोधपुर के लिए रवाना हो गए। रास्ते में एक जगह पर रानी ने मालदेव व दासी भारमली के बारे में कवि आसानंद जी से एक बात पूछी। कवि ने बिना परिणाम की चिंता किए रानी को 2 पंक्तियों में उनके सवाल का जवाब दिया। कवि आसानंद ने कहा, मान रखे तो पीव रखे तज मान, 2 गयंद न बंधी एकु खंबो ठान। अर्थात मान रखना है तो पति को त्याग दे और पति रखना है तो मान को त्याग दे, लेकिन 2 हाथियों का एक ही स्थान पर बांधा जाना असंभव है। कवि के इस दोहे की 2 पंक्तियों से रानी उमादेवी का स्वाभिमान जागा और कहा, मुझे ऐसे पति की आवश्यकता नहीं है, और रानी ने रथ को वापस जैसलमेर की ओर ले जाने की आदेश दिए। कवि आसानंद जी ने अपने मन में अपने कहे गए शब्दों पर विचार किया और बहुत पछताए भी, लेकिन वे शब्द वापस कैसे लिए जा सकते थे। विक्रम संवत 1619 में जब राव मालदेव जी का निधन हुआ तब ये रानी उनके पीछे उनकी पगड़ी के साथ जलती चिता में प्रवेश कर सती हो गई। राव मालदेव के 31 वर्ष के शासनकाल तक पूरे भारत में उनकी टक्कर का कोई राजा नहीं था, लेकिन ये परम सूरवीर राजा अपने रूठी रानी को पूरी जिंदगी मना नहीं सके और वो रानी मरते दम तक अपने सूरवीर पति राव मालदेव से रूठी रही।